हेलो प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ाएंगे। यह एक हिंदी का पाठ है। पाठ का नाम है, यह पाठ 8 है। पाठ का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। आइए पढ़ाते हैं। जब तो चांदनी ने स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था। उन पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, तो चांद ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंभे असल में पेड़ ही थे जिसकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तो चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। तो मोएगा कुन ए तो चांद माँ से पूछना चाहती थी कि तो मोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो वहाँ स्कूल के मैदान में स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी 6 बेकार डिब्बे काम में लाए जाते थे। तो चांद को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो। बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिला तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? माँ ने कहना है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे से नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिल भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं।
पर अगर वे इन रेलगाड़ियों के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी। फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो। वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। तोत्तो-चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति से कहा, हेडमास्टर जी। जब माँ और तोत्तो-चान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब हो थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लाल था, बहुत लंबे भी थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोत्तो-चान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल में हैं या स्टेशन मास्टर? आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं तो स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोत्तो-चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोत्तो-चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोली, आप घर जा सकती हैं, मैं तोत्तो-चान से बात करना चाहता हूँ। तोत्तो-चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची तो और तोत्तो-चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। तोत्तो-चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने पड़ेंगे, पर जब उसे यह कहा गया कि किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती हो, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेजी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उसे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था। क्योंकि उन्हें डर था कहीं तोत्तो-चान की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा। फिर तोत्तो-चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था।
वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या? कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या आप वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता था कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉक पटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चांद को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। ठीक से ही शब्द थे उनके, और उस समय तो चांद को लगा कि वह जीवन की पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता है। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी चबाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क में तो चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी, हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तो चांद की। उस पहले दिन हेडमास्टर कोबायाशी के बारे में सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तो चांद को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार सीढ़ियों के ऊपर था, जिन्हें चढ़कर तो चांद पहले आई थी। जब वे वहां पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तो चांद ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया।
बस इतने ही हैं। तोत्तो-चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा के जितने बच्चे थे, केवल उतने ही बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही हैं, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है, तोत्तो-चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा, हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पकड़ ले आया है या नहीं।